आज के इस वीडियो में मोशन के इस चैप्टर की सीरीज़ में हम टारगेट करेंगे ग्राफ को बेसिकली। ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म भी होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब होगा कांस्टेंट स्पीड से, दैट स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, मतलब स्पीड यहाँ पर वेरिएबल है, स्पीड बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, मतलब एक रफली बता देते हैं। अगर मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, अगर ऐसे स्ट्रेट स्लोप बन रहा है तो ये हमारा स्लोप कांस्टेंट, अगर ऐसा कहीं पे स्लोप देखने को मिलता है ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड अगर हमें कहीं ऑब्जर्व करने को मिलता है ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ऐसे कर्व ऑब्जर्व करने को मिलता है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे तो ये कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म है, यहाँ पर क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप है। तो लिख देंगे यहाँ पर स्लोप कैसा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखेंगे, अगर हमारा स्लोप कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लोप जीरो है, यहाँ पर स्लोप जीरो है। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्स एक्सिस है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना 0 डिग्री बनेगा, तो स्लोप यहाँ पे जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा स्लोप बनता है इसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप या फिर स्लोप नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं इन्हीं सब चीज़ों पे, तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी इसी पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन सब चीज़ों को। ठीक है, और उसी का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ऐसे दो स्लोप्स हैं, ठीक है, दो लाइन बनी हुई है, दोनों का स्लोप डिफरेंट है। ठीक है, मान लेते हैं ये थीटा 1 है, ठीक है, और ये वाला स्लोप जो है वो थीटा 2 है। ठीक है, तो ऐसे केस में हुआ क्या, मान लेते इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अगर देखें, ठीक है, तो थीटा 1 जो है, ठीक है, थीटा 1 जो है वो लेस देन है थीटा 2, मतलब थीटा 2 वाला एंगल बड़ा है और थीटा 1 वाला जो एंगल है वो छोटा है। तो हम स्लोप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, जिसका स्लोप ज़्यादा मतलब उसकी स्पीड भी ज़्यादा, ठीक है, और जिसका स्लोप कम उसकी स्पीड भी कम। ठीक है, तो समझ सकते हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बी इज ट्रेवलिंग फास्टर देन ए। ठीक है,